हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर के इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दिया हुआ है। ए बी सी 3 पॉइंट है किसी प्लेन में और उनके अपने को क्या दिए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हैं किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, ओ ए और ओ बी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है ना, जिसकी डिस्टेंस सी पॉइंट से इसने दी हुई है 9/√2। और फिर पूछ रहा है देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए किसके कोफिशिएंट है, ये जो है, जो सी पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के साथ उसमें ए आ रहा है, ए आई प्लस 1 - ए एंड जे, है ना। तो इसमें से अपने को ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। पोजीशन वेक्टर पहले आपको समझ में आता है कि मैं बता देता हूँ, ऐसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए ये एक्स और वाई है, ये ओरिजिन है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए बी है। तो इसका पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओ के रेस्पेक्ट में जो होगी ये पोजीशन, है ना। तो वो क्या होगी, है ना, वो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ओ ए। यानी वो जो पोजीशन होगी ए की किसके रेस्पेक्ट होगी उसको बोलेंगे ओ ए। तो ओ ए हमेशा होगा A - 0 आई प्लस B - 0 जे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ये। तो ओ ए क्या निकलेगा यहाँ से, ए आई और प्लस बी जे। तो कहने का मतलब अगर हमें किसी के पॉइंट पता है इस प्लेन में तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे निकलता है, या पोजीशन वेक्टर पता है तो उसके पॉइंट ऐसे निकलेंगे, यानी इसके कोफिशिएंट उसके पॉइंट हो जाएंगे। अब हमारे केस में क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 पॉइंट है प्लेन में, इनके पोजीशन वेक्टर दिए, यानी हमको किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिए हैं। यानी हमको एक ओ ए दिया हुआ है ना। ओ ए दिया है √3 i प्लस जे, ठीक है। और फिर दिया है ओ बी दिया है आई प्लस √3 जे। फिर इसी तरह ओ सी दिया है, वो दिया है ए आई प्लस 1 - ए जे। इस तरह से पोजिशन वेक्टर दिए हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर ओ एंड ओ बी। देखो अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझेंगे तो कैसे समझेंगे, यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये एक्स वाई है, प्लेन है ना। अब मान लीजिए ये ओ है ओरिजिन, इसमें एक पॉइंट है ए, तो ये वेक्टर ए हो गया, पोजीशन वेक्टर ए है। तो ए पॉइंट क्या होंगे, √3, और देखो इसके पॉइंट क्या होंगे, √3 और 1 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अब आप इससे कंपेयर कर लो, ये ओ ए है तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर है ना। तो इसके पॉइंट ये होंगे। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे इंफॉर्मेशन देखो, अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पॉइंट से, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी मेरी, ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका 1, और ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, कितनी होगी, √3 होगी, होगी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से ये एंगल मेरे पास निकल सकता है ना, ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/√3। 1/√3 क्या होता है, 30, है ना, 10π/6। तो थीटा यहाँ से क्या निकला, 30 डिग्री। तो यानी ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है ये, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है थीटा। अब इसी तरह से बी एक पोजीशन है, ये है बी, है ना। बी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, 1, √3। अगर इससे भी मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पर एक्स एक्सिस पर, तो ये जो एंगल है ये वाला, है ना, ये एंगल कितना निकलेगा, अगर इसको अब थीटा बोल रहा हूँ तो यहाँ से ये वाला थीटा, ठीक है, ये थीटा, है ना, या इसको अल्फा बीटा जैसे मान रहा है, ये थीटा मान लीजिए, ये हमें तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल हो गया दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कितनी हुई, √3, और ये कितनी होगी, वाई। तो ये कितना आ जाएगा, टेन कितना आ जाएगा, 10π/3 आ जाएगा ये, यानी थीटा यहाँ से कितना निकला, 60 डिग्री। तो ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 60 डिग्री है। अब ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है, इसमें से ये 30 डिग्री चला गया ये वाला, तो ये कितना बचा, ये वाला कितना बचा, ये 30 डिग्री बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ, एंगल बी ओ ए कितना बचा, 30 डिग्री बचा, है ना, ये बी ओ ए।
ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब इसको ही बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ओ ए एंड एफ बी। देखो ओ ए एंड ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है कोई भी लाइन, ये इस एंगल को डिवाइड कर रही है ये, है ना, इसको डिवाइड कर रही है। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना निकलेगा इसके साथ, ये एंगल, कहने का मतलब एंगल, ये वाला एंगल तो कितना होगा 30 का हाफ 15, और ये कितना है पहले से 30, ये पूरा कितना होगा 45, है ना। अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ, ओ डी है ना, तो ओ डी के साइन है डी एंगल डी ओ किसके साथ, एक्स के साथ, है ना, डी ओ एक्स कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब, अब मैं इस डायग्राम को अलग से समझाऊंगा आपको कि ये कैसा बना, ये हो गया डी, ठीक है, ये ओ है, तो ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ओडी की इक्वेशन, ओडी की इक्वेशन क्या होगी, ओडी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। तो m कितना होगा 1045, तो y इज इक्वल टू हो गया 1045 x प्लस सी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस सी, क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो y हो गया x प्लस सी। लेकिन ये लाइन किससे जा रही है, ओरिजिन से जा रही है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहाँ से जा रही है 0 0, तो 0 0 को ये सेटिस्फाइड करेगी ये ओडी लाइन। तो कहने का मतलब यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, तो सी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इससे सी क्या आ गया 0 आ गया, तो सी 0 आ गया, तो इक्वेशन क्या आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स आ गई, बस इक्वेशन आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन किसकी, ओडी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ओडी लाइन, ये आ गई एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें एक पॉइंट है यहाँ कहीं सी, मान लीजिए ये है कोई सी पॉइंट, है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये ओ सी है, पोजीशन वेक्टर तो है ये, तो इसके पॉइंट है हमारे पास ए और 1 माइनस ए है, इसके कोऑर्डिनेट किसके सी के। तो इसकी डिस्टेंस बतानी इस लाइन से, ये लाइन आगे जा रही है कहीं, तो इससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, ये डिस्टेंस अपने को पता करनी है। अब हमारे पास लाइन भी है और पॉइंट भी है, तो अब तो डिस्टेंस निकालना आता होगा आपको, है ना। तो डिस्टेंस अब देखो कैसे होता है, अब डी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मोड में होता है ये, है ना, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द डिस्टेंस, है ना। और पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन, है ना, एक्स वन वाई वन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर जो डिस्टेंस ये होता है। अब हमारे क्या केस में क्या है, डी निकालना है हमारे केस में, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट तो ये है ए और 1 माइनस ए, है ना, ये है, और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस पर d निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक इसी तरह से, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, a कितना है, x का कोफिशिएंट कितना होगा 1, है ना, और x1 कितना है a 1 इंटू 1 करेंगे तो a आएगा, है ना, प्लस प्लस b कितना है -1, है ना, -1 है ना, और y1 कितना है 1 माइनस ए, सी तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ गया, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट यानी 2 आ जाएगा, और ये मोड में है, तो इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस 1 प्लस ए हो जाएगा ये मोड में, अपॉन तो √2 हो जाएगा ये। तो और फर्दर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, डी इजिकल टू क्या आ जाएगा 2a माइनस 1, है ना, अपॉन √2 आ जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस तो अपने को भी दे रखी है, ये तो हमने निकाली डिस्टेंस अपने तरीके से, लेकिन इसने बोल रहा है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 9/√2, है ना, तो d इज इक्वल टू 9/√2 गिवन है, इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या होगा, यानी ये हमारे पास, तो दैट इज
इसका मतलब हो गया 2a-1 का ये मोड है ना, अपॉन √2 इजिकल टू क्या होगा, 9/√2। √2 से √2 कट जाएगा, कहने का मतलब हमारे पास आ गया 2a-1 इजिकल टू 9 आ गया। समझ में आ गया। अब यहां से a की वैल्यू निकालना है। अभी मोड के अंदर है तो इसकी वैल्यू 2 होंगी, क्योंकि ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकता है मोड के अंदर। तो 9 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो कहने को हम अगर इसको देखना चाहें तो हम खोलना चाहें तो 2a-1 इजिकल टू +-9 ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बार प्लस लेंगे तो 2a-1 इजिकल टू 9 लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a इजिकल टू 10, यानी ये आ जाएगा a इजिकल टू 5, है ना। अब 2a+1 लेंगे, सॉरी 2a-1 में इसको 9 को क्या लेंगे, -9। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 2a क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो -8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ a इजिकल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। तो a की दो वैल्यू होगी, हमें क्या बताना है, इनका सम बताना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो सम ऑफ a कितना आएगा, 5 + -4 इजिकल टू कितना हो गया, 1। तो 1 इज द आंसर। ओके, थैंक यू। यानी ये इसका आंसर होगा, सी इज द